गवाही देने और आत्मा जीतने के लिए अपने लोगों को प्रशिक्षित कीजिए। गवाही साक्षी देना प्रत्येक मसीही की जिम्मेदारी है। परमेश्वर हर एक से अपेक्षा करता है कि जीवन और ओठों दोनों के द्वारा गवाही दे। गवाही प्राथमिक तौर पर मसीह के प्रति है, किंतु पिता के और बाइबल की सच्चाई के प्रति भी। पुराना नियम के समयों में परमेश्वर ने यह जिम्मेदारी इजराइल को दी। तुम मेरे ही साक्षी हो, यहोवा की यह वाणी है कि मैं परमेश्वर हूँ। यशायाह 43 के 12 में। और आज हमारी गवाही मुख्यतः हमारे उद्धारकर्ता यीशु पर केंद्रित होती है। यीशु ने कहा, तुम इन सब बातों के गवाह हो। लूका 24 का 28 के मुताबिक। तुम भी मेरे गवाह हो। तुम मेरे गवाह हो। तुम मेरे गवाह होगे। पौलुस की सेवकाई का एक बड़ा भाग गवाही देना था। नंबर 1, साक्ष्य के रूप में मसीही गवाही साक्षी देने का एक महत्वपूर्ण रूप में है। मसीही गवाही यह व्यक्तिगत रूप से, साथ ही मसीही को या गैर मसीही को अथवा मसीही समूहों को या गैर मसीही समूहों के साथ बांटी जा सकती है। गैर मसीहियों को साक्ष्य देना गवाही देने का एक शक्तिशाली रूप हो सकता है। अपने लोगों को सिखाइए कि मसीही गवाही को इन सरल नियमों का पालन करना चाहिए। अपनी गवाही को व्यक्तिगत तौर पर यीशु से संबंध कीजिए। उसके मार्गदर्शन, प्रेम, आशीष से, प्रार्थनाओं के उत्तर, सहचारिता, संगति के बारे में बताइए। यीशु को महिमा लाइए, स्वयं को नहीं। इस तरह से गवाही दीजिए कि लोग याद रखें कि यीशु ने क्या किया और न कि आपने क्या किया। लोगों को यीशु के निकट लाइए, प्राथमिक तौर पर आपके स्वयं के निकट नहीं। नम्रता से गवाही दीजिए। यदि गवाही नम्रता से नहीं दी जाती, कम ही संभावना है कि लोग इसे स्वीकार करें या इससे सहायता पाए। जब आप नम्रता से गवाही देते हैं, परमेश्वर आपके लिए और आपके द्वारा कार्य करना जारी रखेगा। यदि आप घमंड को अंदर आने देंगे, परमेश्वर आप पर जारी रहने वाली आशीषों या सफलता के साथ भरोसा नहीं कर सकता। अपने गवाही में ईमानदार रहिए ताकि लोग अनुभूति कर सके कि यह अकृत्रिम है। स्थिति के अनुसार अपनी गवाही को समायोजित कीजिए। स्थितियों में आपको संक्षिप्त होना आवश्यक है। दूसरों के समय पर जबरदस्ती मत कीजिए। एक संक्षिप्त आनंदमय गवाही उस समय या बात में दूसरों के लिए द्वारा खुल सकती है कि वे आपसे कहे कि आगे के विवरण बांटे। अवसरों के बारे में चौकस रहिए कि अपनी गवाही को बातचीत में बदल डाले। आपके लोगों की सहायता कीजिए कि सदा गवाही के आज तक के शब्द के साथ तैयार रहे, जिसमें व्यक्तिगत ताजी आशीष और हाल की प्रार्थनाओं के उत्तर सम्मिलित हो। विनम्रता से दिए गए व्यक्तिगत गवाही के आपके संक्षिप्त शब्द आपकी उपदेश बाइबल की व्याख्या में जीवन ला सकते हैं। दूसरों को गवाही देने के लिए सुअवसर निर्माण करने में सहायता कीजिए। जान क्या यह उसी के समान नहीं है जो यीशु ने तुम्हारे लिए किया? मेरी प्रभु ने अभी अभी प्रार्थना का जो अद्भुत उत्तर तुम्हें दिया है, तुम्हें बांटना चाहिए। क्या आप लोगों ने सुना है कि यीशु ने कैसे बिल की सहायता की? आप जानते हैं, मैं चाहता हूं कि हर एक को उस प्रकार का सुअवसर मिले जो शैली को मिला। नंबर 2, उद्धार न पाए हो को गवाही देना। ये 2 प्रकार का हो सकता है। एक व्यक्ति को मसीह के निकट लाने के एक प्रयत्न के एक हिस्से के रूप में
अथवा किसी व्यक्ति के लिए तैयारी की बात में वो आत्मा या प्राण जीतने को प्रयासों के प्रति खुल जाए। मसीहा प्रत्येक मसीही से अपेक्षा करता है कि दोनों प्रकार के सुअवसरों के प्रति सचेत रहे। हम सामान्यतः मसीहत की या यहाँ तक कि एक सच के रूप में बाइबल की रक्षा करते हुए प्राथमिक तौर पर धर्म की भूमिका की गवाही नहीं दे रहे हैं। ऐसे समय होते हैं जब उस प्रकार का प्रस्तुतिकरण उचित होता है, लेकिन गवाही देना प्राथमिक तौर पर यीशु की ओर संकेत करना है। हम यीशु को प्रस्तुत करते हैं। लोग आपके विचारों के साथ विश्वास या यहाँ तक कि कलीसिया के बारे में भी तर्क वितर्क कर सकते हैं, लेकिन एक ईमानदार गहराई से इसकी व्यक्तिगत गवाही की यीशु आपके लिए क्या मान्य रखता है के साथ तर्क वितर्क करना कठिन है। ऐसे सुझाव बांटते हुए अपने लोगों को अधिक प्रभावकारी गवाही देने के लिए तैयार कीजिए, जैसे कि यीशु को केंद्रित रखिए। उन्हें ये अनुभूति करने में सहायता कीजिए कि यीशु का वास्तविक व्यक्ति है, आजीवन और सक्रिय। अन्य प्रश्नों को बाद में देखा जा सकता है। प्राथमिक प्रश्न जिसका उन्हें न्याय पर उत्तर देना होगा वो इससे संबंधित होगा कि उन्होंने यीशु के साथ क्या किया। व्यक्तिगत रहिए। आप यीशु से कब मिले? यीशु ने आपके लिए क्या किया है? सच है, यीशु क्रूस पर मरा, किंतु उसे अपने गवाही के एक भाग के रूप में लाइए कि यही कारण है कि आप उससे प्रेम करते हैं या आपके पापों की क्षमा के लिए उस पर भरोसा किया है या इन बात से प्रसन्न है कि उसका प्रेम आप तक पहुंचा। उसने सच में मेरे जीवन को बदल दिया। यीशु ने मुझे एक शांति और आनंद दिया है जो मेरे पास कभी नहीं था। आप जानते हैं, जब मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु मेरे लिए इतना वास्तविक, इतना निकट होता है। मैंने कभी विश्वास नहीं किया होता कि यीशु मेरे जीवन में ऐसा अंतर ला सकता था। गवाही देना उपदेशक देना नहीं है। याद रखिए, आपकी गवाही में दो मुख्य हिस्से हैं, यीशु और आप। निश्चित रहिए, एक अदालत में एक गवाह एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास निश्चित सूचना है। उसने देखा, उसने सुना, वो उपस्थित था। यीशु के लिए आपकी गवाही सदा सुस्पष्ट होना चाहिए। बताइए कि उसने आपके लिए क्या किया, ये उसने कब किया और आपके जीवन में क्या हुआ। जितना अधिक व्यक्तिगत, जितना अधिक निश्चित आप अपनी गवाही को बनाएंगे, उतना ही अधिक प्रभु इसे उपयोग कर सकता है। आज तक रहिए, आपकी वर्तमान जिंदगी से कुछ हालांकि और वास्तविक सम्मिलित करना सुनिश्चित कीजिए। आप जानते हैं, आज सुबह जब मैं यीशु को धन्यवाद दे रहा था, वास्तव में इस सप्ताह यीशु मेरे इतने निकट प्रतीक हुआ। आज जो मैं यीशु से प्रार्थना कर रहा था, इस सप्ताह यह मेरे लिए सच में महत्वपूर्ण रहा कि मेरी प्रार्थना के समय में यीशु इतने निकट रहा। कुछ विशेष प्रकार का आग्रह सम्मिलित कीजिए। आत्मा को आपका मार्गदर्शन करने दीजिए कि उस आग्रह को कितना स्पष्ट होना चाहिए। समय निर्धारित महत्वपूर्ण है। यदि वो व्यक्तिगत जिसे आप गवाही दे रहे हैं अच्छे से वो सहानुभूति पूर्वक सुनना जारी रखता है, अधिक स्पष्ट हो जाइए। मैं आशा करता हूँ यीशु आपके लिए भी उतना ही वास्तविक है जितना कि वह मेरे लिए बन गया है। जब मैं उस आनंद के बारे में सोचता हूँ जो यीशु मेरे जीवन में लाया, मैं चाहता हूँ कि सब लोग भी उसे जान ले। मैं आशा करता हूँ कि आपके पास वो आनंद है। आप जानते हैं, वे पूर्ण रूप से समझाना कठिन है कि उन सारे वर्षों में मैंने अकेले ही
जिंदगी का एक समस्या, एक विशेष पाप से संघर्ष किया, तब यीशु मेरी सहायता करना चाहता था। यदि आप उस प्रकार की किसी चीज का सामना कर रहे हैं, मैं जानता हूं वो आपकी सहायता कर सकता है। यदि आप ये जानना चाहेंगे कि मसीहा के पास आना और उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना कितना सरल है, मुझे आपके साथ बात करके प्रसन्नता होगी। क्या आप मुझे अनुमति देंगे कि आप अभी आपके साथ प्रार्थना करो? तब प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर उस व्यक्ति को आशीष दे और उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरी करे। प्रार्थना गवाही का एक शक्तिशाली रूप है। पहले से ही मध्यस्थता की प्रार्थना के द्वारा उस व्यक्ति को तैयार कीजिए। प्रभु से मांगे कि उन लोगों को आपके दिल में लाए जिन्हें वह चाहता है कि आप गवाही दे। परमेश्वर से मांगिए कि पहले से ही आपका मार्गदर्शन करे और निश्चित मध्यस्थता की प्रार्थना के द्वारा प्रतिदिन हर एक लोगों के लिए रास्ता तैयार कीजिए जिनके लिए आत्मा आपको बोझ देता है। इसी बीच मित्रवत और एक आशीष बने रहने का हर अवसर उपयोग कीजिए। फिर कुछ सप्ताहों या महीनों के बाद परमेश्वर से उचित समय व स्थान के लिए मार्गदर्शन मांगिए और उस व्यक्ति को गवाही देने और प्रभु के पास लाने की खोज में रहिए। कुछ साल पहले परमेश्वर ने कोरिया इनवाइजिकल चर्च यहाँ का संप्रदाय जो हमारे OMS मिनिस्ट्री के से विकसित हुआ है, अगुओं की अगुवाई की, उनके चर्चों और लोगों को विशेष प्राण जीतने की गवाही के लिए बुलाएं। जनवरी के आरंभ में उन्होंने प्रत्येक चर्च के हर एक विश्वासी से कहा कि परमेश्वर से मांगे कि उन्हें 5 उद्धार न पाए हुए लोगों दिखाए जिनके लिए वे आत्मिक तौर पर जिम्मेवार होंगे। उन्हें इनमें से प्रत्येक के लिए जनवरी से लेकर गुड फ्राइडे तक प्रतिदिन जितनी बार भी संभव हो प्रार्थना करता था। उनसे निवेदन किया गया था, उन लोगों को अभी गवाही देने का प्रयास न करें, बस इन लोगों को अपनी प्रार्थना से संतृप्त करते रहिए। जिस तरह से आप कर सकते हैं प्रेम दिखाइए, लेकिन अपने गवाही के साथ प्रतीक्षा कीजिए। इसी बीच चर्च ने प्रत्येक वक्त मंडली के लिए फिलिप चार्ट के साथ प्राण जीतने के एक पाठ तैयार किए। हर एक पास्टर ने लोगों को गवाही देने में प्रशिक्षित किया। उन्होंने प्राण जीतने की विशेष पुस्तिकाएं बनाई है जिसमें मसीहा की और कदमों की रूपरेखा थी और इसके उपयोग में हर एक विश्वासी को शिक्षण दिया। हर एक विश्वासी को 5 पुस्तिकाएं दी गई, हर व्यक्ति के लिए एक जिसे वह प्रार्थना से ढक रहा था। उन्हें बाहर जाकर इन्हें अंधाधुंध नहीं बांटना था, केवल उन्हीं को जिनके लिए वे प्रार्थना कर रहे थे और केवल उस समय जब उन्होंने उन्हें प्रभु के पास लाने का प्रयत्न किया। गुड फ्राइडे के दिन हर एक को उन 5 लोगों के पास जाना था जिसके लिए वह दिन प्रतिदिन प्रार्थना कर रहा था। ईस्टर रविवार को नए धर्म परिवर्तनों को चर्च में उनके नए भाइयों व बहनों से परिचित कराया गया। उस वर्ष 11,000 से अधिक मसीहा के लिए जीते गए। चर्च का इससे पूर्व उद्धार का ऐसा दिन नहीं रहा। आगामी वर्ष संख्या 15,000 से अधिक बढ़ गई। साल व साल यह बढ़ती गई जब तक कि उस मौसम में 25,000 से अधिक मसीहा के लिए जीते गए। क्या आपके लोगों के भी ऐसे प्रयासों के प्रशिक्षित किए जा सकते हैं? नंबर 3, एक व्यक्ति को मसीहा के पास आने में अगुवाई करना। बहुत गवाही देने में आपके पास एक स्पष्ट सुअवसर नहीं होता,
कि उन व्यक्ति को मसीहा के व्यक्तिगत अनुभव में लाए। ऐसा करने के लिए अवसरों की खोज में रहिए। लोगों को निर्णय के बिंदु तक लाने के बारे में भयभीत न रहें, विशेष रूप से जब आपको ये अनुमति कर लेते हैं कि जब आप गवाही दे रहे हैं, परमेश्वर निकट है। यदि आप मसीहा को ग्रहण करने में उनकी सहायता करते हैं, स्वर्ग में वे परमेश्वर को और आपको धन्यवाद देंगे कि आप उसके प्रति विश्वास योग्य थे। प्रत्येक मसीहा को व्यक्तिगत सुसमाचार प्रचार के मात्र अत्यावश्यक तत्व जानना चाहिए। यदि आप दुर्घटना के समय उपस्थित है और एक व्यक्ति सचेत है लेकिन मरने के निकट है, क्या आप उससे उद्धार की निश्चयता तक ला सकते हैं? आपको खोजना चाहिए एक आपातकाल में कैसे संक्षिप्त और तैयार रहे। ऐसे आपातकाल में स्पष्ट रहने में मत हिचकिचाइए। परिस्थितियों में आप जानते हैं कि व्यक्ति जिसे आप गवाही दे रहे थे के पास एक निश्चित समस्या या पाप है जो रास्ता रोक रहा है। आपको जरूरत हो सकती है कि पहले उसके साथ बर्ताव करें, इसके पूर्व कि वो व्यक्ति यीशु से एक व्यक्तिगत वचनबद्धता बनाइए। आपको प्रश्नों या समस्या का समाधान करना पड़ सकता है। उत्तर जानिए या कि उत्तर दूसरों व्यक्ति से कैसे प्राप्त करें, लेकिन याद रखिए कि कहीं चीजों वो जो वार्तालाप के पूर्व विशाल समस्या प्रतीत होती है, एक बार एक व्यक्ति उद्धार का अनुभव करता है, लगभग गायब हो जाती है। जितने जल्द से जल्द संभव हो व्यक्ति को उसके प्रश्न या आपत्ति से दूर यीशु की ओर इंगित कीजिए। निम्नलिखित बिंदु में से प्रत्येक पर आप कितना समय खर्च करते हैं, इसमें मार्गदर्शन के लिए पवित्र आत्मा पर भरोसा कीजिए। एक आपातकाल में सीधे अत्यावश्यक बिंदु पर जाइए। इस क्षण यीशु पर विश्वास कीजिए कि आपको क्षमा करे और वो आपको बचाएगा, आपका उद्धार करेगा। लोगों को आश्वस्त कीजिए कि यीशु, उसका प्रेम और उसकी क्षमा उनके लिए है। यीशु आपके और साथ ही साथ सारे संसार के लिए मरा। वह अब आपसे प्रेम करता है। अपने उसकी क्षमा को मांगने और प्राप्त करने में बहुत देरी नहीं हुई है। उनकी आवश्यकता और पापों का अंगीकार करने में आप उनकी सहायता करें। हम सब ने पाप किया है। आपने पाप किया है। अपनी आवश्यकता को मान लो। परमेश्वर की सहायता द्वारा अपने पापों को त्याग देने को तैयार हो जाइए। यदि आपको दूसरों की माफी मांगने की या दूसरों के साथ चीजें ठीक करने की आवश्यकता है, परमेश्वर से प्रतीक्षा करो कि आप इसे करेंगे। एक आपातकालीन दशा में उससे उनके पापों का अंगीकार करने या स्वीकार करने दीजिए कि उन्हें यीशु की आवश्यकता है। यदि वे बोल नहीं सकते, उसने उनके मनों में अंगीकार करने को कहिए अथवा कहिए, मैं ऊंचे शोर से प्रार्थना करूंगा और आप अपने हृदय में मेरे साथ सहमत होइए। फिर क्षमा मांगते हुए और यीशु से उद्धार करता एक संक्षिप्त पाप अंगीकार की विशिष्ट प्रार्थना कीजिए और फिर उसे धन्यवाद दीजिए। उन्हें क्षमा करने में, यीशु पर भरोसा करने में उनकी सहायता कीजिए। उसका प्रेम, उसकी क्षमा और आपको बदलने की उसकी सामर्थ्य को स्वीकार करो। आप एक या दो प्रतिज्ञाएं उद्धृत करना चाहेंगे कि और फिर उन जोर दीजिए। एक आपातकाल में ये कल कहना पर्याप्त है। यीशु ने कहा, केवल उसे धन्यवाद, धन्यवाद। आमीन।